में मैं आपको जावा के जो फीचर्स है ऊप्स के उसके जैसे ऑब्जेक्ट रहेगा, क्लास है, और क्लास से ऑब्जेक्ट किस तरह से ऑब्जेक्ट थ्रू आपको मेथड या मेंबर्स कॉल करने हैं वो बताने वाली हूँ। तो सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और वो दो क्लास लेके आपको ये दिखाती हूँ। तो क्लास, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको एक ही क्लास सिंपल दिखाया था। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, वो किस तरह से करना है वो बताती हूँ। सो क्लास एक मैंने लिया जस्ट डेमो नाम का, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे दो वैल्यूज इनपुट करती हूँ। तो इनपुट करने के लिए आपको क्या चाहिए, जैसे आपको डेटा इनपुट स्ट्रीम से इनपुट करना है तो इंपोर्ट लेना पड़ेगा आपको। इंपोर्ट जावा जो पैकेज है उसको आपको इंपोर्ट करना है, आईओ पैकेज डॉट स्टार सेमीकोलन। इस तरह से आपको ये पैकेज लेना है। अब आपको डेटा इनपुट स्ट्रीम थ्रू डेटा एक्सेप्ट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे डेटा इनपुट स्ट्रीम। तो बहुत सारे कंसेप्ट है जावा के जो सिंपल वे से आगे आ जाएंगे। अब न्यू आपको डेटा इनपुट स्ट्रीम जो इनबिल्ट क्लास है, इसका वीडियो मैंने लास्ट वीडियो मेरा है तो आप देख सकते हैं इनपुट स्ट्रीम क्लास का। तो उसमें आपको एक्सप्लेन किया है सब कुछ। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट इन से आपको ये क्लास डिफाइन करना है जो कि इनबिल्ट क्लास है। अब आपको यहाँ पे दो वैल्यू इनपुट करनी है या एक्सेप्ट करनी है। सो मैंने दो वैल्यू के लिए ए बी वेरिएबल यूज किए। अब जैसे कि अलग अलग मेथड आप यूज कर सकते हो। मेथड मतलब आपको कोई फंक्शन लेना है, तो ये मेरा फंक्शन है जो यूजर डिफाइंड फंक्शन हम कह सकते हैं इसको। सो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया एक्सेप्ट के लिए। तो आपको पता है कि एक्सेप्ट करने के लिए आपको जो वैल्यू रहती है वो एक्सेप्ट करते टाइम अगर कुछ एक्सेप्शन थ्रो हो गए तो आपको यहाँ पे एक्सेप्शन यूज करना पड़ता है, थ्रोज एक्सेप्शन। जो कि कोई एक्सेप्शन अगर इनपुट करते टाइम कुछ गलत इनपुट हो गया या कुछ एंटर करते टाइम अलग से कुछ हो गया जो इनपुट करना चाहते थे वो न होके, तो उसके लिए थ्रोज एक्सेप्शन, जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये अलग टॉपिक मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट जस्ट एक वैल्यू मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, आउट प्रिंट एल। तो आपको यहाँ दो वैल्यू, जैसे एक मैसेज एंटर किया मैंने, एंटर टू वैल्यूज, इस तरह से अगेन जो कि एक्सेप्ट करने हैं। सो ए इज इक्वल्स टू, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटीजर रैपर क्लास है, इंटीजर डॉट पारसेंट, पारसेंट अगेन जो आपका ऑब्जेक्ट है डीआईएस ऑब्जेक्ट डेटा इनपुट स्ट्रीम का। डीआईएस के जगह पे आप कोई भी ले सकते हो, ये यूजर डिफाइंड है ऑब्जेक्ट नेम, बट क्लास आपका इनबिल्ट है तो वो सेम रहेगा डेटा इनपुट स्ट्रीम जैसे। तो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू एक्सेप्ट की, अगेन मैं दूसरी वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए सेम स्टेटमेंट रहेगा, आपको चेंज करना है यहाँ पे बी। सो मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ले लिया बी। जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो गया एक्सेप्ट फंक्शन, अब मैंने एक्सेप्ट फंक्शन यूज किया। वॉइड मतलब आपको कुछ रिटर्न नहीं देना है, सो वॉइड इज एम्प्टी। सो एम्प्टी डेटा टाइप मैं उसको मेंशन किया वॉइड। अब आपको वॉइड शो एक और एक जैसे डिस्प्ले करती हूँ मैं यहाँ पे, डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन डिस्प्ले। तो यहाँ आपको क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डिस्प्ले करने के लिए एक स्टेटमेंट लिया मैंने, वही आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है दीज वैल्यूज। सो मैं ए इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में दे सकती हूँ, तो वैल्यू मेरी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी इस तरह से। तो ये मैसेज और आपकी वैल्यू जो प्लस से आप सेपरेशन कर सकते हो। अगेन आपको क्या करना है, प्लस, तो नेक्स्ट आपका डेटा रहेगा बी। सो बी के लिए बी इज इक्वल्स टू, ये मैसेज मैं पास कर रही हूँ, ए इज इक्वल्स टू वैल्यू, बी इज इक्वल्स टू वैल्यू, सो दैट मुझे कॉमा की जगह पे मैं यहाँ पे प्लस यूज करती हूँ। तो ये सेपरेशन के लिए आपके वैल्यू और मैसेज के लिए। तो इस तरह से सिंपल सिस्टम आउट हम लोगों ने इसको डिस्प्ले कर दिया। तो जैसे कि ये आपका शो का एक फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहाँ पे आपका ये क्लास का ऑब्जेक्ट
कंप्लीट हो जाएगा। दो फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज किए हैं। सिंपल आपको मैं ऑब्जेक्ट थ्रू किस तरह से फंक्शन को कॉल करना है वो बताने वाली हूँ। यहाँ पे मेन मेथड का जो क्लास रहेगा आपका वो लेना है। सो मैंने यहाँ पे क्लास से दूसरा क्लास रहेगा आपका। फर्स्ट क्लास जो था वो डेमो था। अब मैं यहाँ पे एक क्लास लेती हूँ जो आपका क्लास के लिए यूज कर रही हूँ मैं, ऑब्जेक्ट के लिए। सो ओबीजे नाम का एक सिंपल क्लास लेती हूँ। यहाँ पे मैंने क्लास स्टार्ट किया। सो अब पब्लिक स्टैटिक अपना मेन मेथड आपको कॉल करना है, void main, जो कि यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास और आर्गुमेंट के लिए एक जो भी ले सकते हैं आप, एरे के लिए अक्स ये एरे है आपका। सो यहाँ अब आपको क्या करना है कि जो भी आपका ऊपर जो क्लास है उसको कॉल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सो मैं क्या करूंगी, अब डेमो नाम का जो क्लास था आपका उसका ऑब्जेक्ट एक जस्ट मैं A1 नाम का एक वेरिएबल लिया जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है। सो इज इक्वल्स टू न्यू, न्यू कीवर्ड से हम उसको क्रिएट करते हैं। सो डेमो अगेन क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू एंड क्लास नेम। सो ये आपका ओपन क्लोज ब्रैकेट, ये आपका हो गया A1 नाम का जो ऑब्जेक्ट है। इसके थ्रू आप उसको कॉल कर सकते हो जो भी ऊपर फंक्शंस है उसको। सो मैंने जस्ट एक मैसेज पास किया यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट। तो यहाँ जैसे कि आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं सिस्टम आउट को। तो जस्ट एक एक्सेप्ट एक्सेप्टिंग ऑब्जेक्ट आपका A1 रहेगा जो भी रहेगा, एक मैसेज पास किया मैंने। आप दे सकते हो, अब ये जस्ट मैसेज है तो उसका कोई ये रही है, आपको सामने समझ में आएगा। अब A1 डॉट ऑब्जेक्ट थ्रू, जैसे ऊपर इनबिल्ट क्लास में हम ऑब्जेक्ट थ्रू कोई भी फंक्शन या मेथड कॉल करते हैं, वैसे आपको A1 डॉट एक्सेप्ट नाम का जो आपका ऊपर फंक्शन है उसको मैंने कॉल किया। तो कॉल करने के बाद आपको नेक्स्ट डिस्प्ले एक आपका और एक फंक्शन है। एक्सेप्ट होने के बाद उसको क्या करना है, अब डिस्प्ले फंक्शन यूज करना है। तो जस्ट डिस्प्ले एक्सेप्ट हो गई वैल्यू एक्सेप्ट होने के बाद दो वैल्यू है, वो एक्सेप्ट होने के बाद डिस्प्ले नाम का फंक्शन है जो फंक्शन क्या करेगा, आपकी वैल्यूज डिस्प्ले करेगा, प्रिंट करेगा। इस तरह से सिंपल ऑब्जेक्ट थ्रू मैंने आपको एक क्लास डिफाइन किया। ऑब्जेक्ट थ्रू वो क्लास के जो भी मेंबर्स है या जो भी मेथड्स है वो कैसे कॉल करना है वो बताया यहाँ पे। अब आपको इसको सेव करना है। तो सेव कौन से नाम से करेंगे वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अभी दो क्लास है आपके। तो जहां पे आपका मेन मेथड रहेगा तो वो मेन मेथड जहां है आपका, फॉर एग्जाम्पल ओबीजे नाम का मेरा ये क्लास है तो वहां पे मेरा मेन मेथड है। तो इस क्लास का आपको एज अ फाइल नेम देना है सेव करते टाइम। सो मैंने क्या करना है, यहाँ पे फाइल सेव obj डॉट जावा। तो आपको पता है लोकेशन यहाँ पे सेम रहेगा अपना जावा जेडीके में बिन में। तो इस तरह से यहाँ दो क्लास कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका, obj डॉट जावा, क्योंकि जहां पे मेन मेथड है वहां पे मैंने वो क्लास का नाम लेना है। जस्ट सेव किया मैंने यहाँ पे। सेव करने के बाद आपको अब CMD पे उसको कंपाइल करना है। आपको आपका ये फाइल सेव हो गया, जो भी क्लास नेम था आपका obj। तो जैसे कि आपको कुछ चेक करना है स्पेलिंग वगैरह तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे इंटीजर की जगह पे R हो गया तो वो आप करेक्शंस कर लो। अब आपको मेन मेथड के यहाँ भी जो थ्रोज आयो एक्सेप्शन है, जो थ्रोज इनपुट एक्सेप्शन है वो आपको मेंशन करना है। जैसे एक्सेप्ट मेथड है वहां पे मैं हम लोगों ने किया है, वैसे ही आपको मेन मेथड में भी करना है, जो मेरे लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है ये थ्रोज एक्सेप्शन। इस तरह से सिंपल आपका कुछ स्पेलिंग वगैरह करेक्शंस करना है या कुछ करना है तो वो आप कर सकते हैं। और इसको यहाँ पे आपका प्रोग्राम सेव हो गया। अब आपको इसको कंपाइल करना है। तो कंपाइल करते टाइम आपको क्या करना है, यहाँ CMD पे जावा सी आपका क्लास नेम जो भी है, क्लास नेम आपका यहाँ पे आपको समझ में आता है कि जो आपने obj नाम का क्लास यूज किया है। जनरली क्लास का फर्स्ट नेम कैपिटल निकालते हैं,
बट मेरा ये मैंने इस तरह से ले लिया। अब आपको सामने दिखाई दे रहा है मेरा एरर फ्री प्रोग्राम है। ये नोट जो है वो आती है, लेकिन आपका एग्जीक्यूट करने के टाइम इसका कुछ इफेक्ट नहीं होता, आपके रन होते टाइम प्रोग्राम पे आउटपुट आपका इजीली आ जाता है इसमें। सो आउटपुट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जावा और ओबीजे जो मैंने सिंपल यहाँ पे एक वैल्यू एंटर टू वैल्यूज एक्सेप्टिंग ऑब्जेक्ट, जो मैसेज ऊपर आपको दिखाई दे रहा है वो मैंने फंक्शन पे यूज किया था। फंक्शन एक्सेप्ट करने से पहले कहाँ पे किया था, जो कि अपना मेन क्लास है वहां पे। सो मेन मेथड में एक्सेप्टिंग ऑब्जेक्ट ये मैसेज आया गया, उसके बाद एंटर टू वैल्यूज जो एक्सेप्ट फंक्शन में था। तो ऑब्जेक्ट थ्रू क्या हो गया, आपका फंक्शन कॉल हो गया। कॉल होने के बाद आपने दो वैल्यू एंटर किए इस तरह से, और वो दो वैल्यू आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। जैसे a इज इक्वल टू 45 और उसमें गैप नहीं है आपका, तो गैप आप दे सकते हैं। जैसे करेक्शंस में करके आपको दिखाती हूँ। ये नोटपैड है, यहाँ पे मैं यहाँ जो आपको करेक्शंस चाहिए, तो a के बाद सपोज आपको यहाँ पे करेक्शन चाहिए या स्पेस चाहिए, तो वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे जस्ट कुछ करेक्ट किया आपने, कुछ करेक्शंस किए, तो ओनली सेव क्लिक करना है। कंट्रोल एस किया तो भी चलेगा। और कंपाइल करना है प्रोग्राम एवरी टाइम, याद रखना है कुछ करेक्शन करने के बाद कंपाइल करना है। तो इस तरह से कंपाइल करने के बाद मैं फिर से रन करती हूँ। वैल्यू आपको एंटर करनी है, तो दो वैल्यू एंटर करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है सामने a इज इक्वल टू 67 जो मैंने एंटर किया। बट ऑब्जेक्ट थ्रू किस तरह से मेथड को कॉल करना है, ये जावा के जो ऊप्स के फीचर्स है, ऑब्जेक्ट क्लास या आगे बहुत सारे कंसेप्ट है, वो आगे आ जाएंगे। तो ये आप यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू।